हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अत्याचार। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से गांव के प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। उसका पति अभी पढ़ा लिखा और नौकरी करने वाला युवक था। मीरा को लगता था कि वह बहुत ही खुशकिस्मत है। ससुराल आकर उसने सबका दिल जीतने की कोशिश की। सास, ससुर, देवर, नंद, सरोज। शुरुआत में सरोज मीठा व्यवहार करती रही, लेकिन जैसे ही मीरा ने घर में अपनी जगह बनाना शुरू की, नंद सरोवर का बर्ताव बदलने लगा। सरोज जो खुद तलाकशुदा थी और मायके में ही रहती थी, मीरा बहू की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और सबकी नजरों में उसकी बढ़ती इज्जत से जलने लगी। वे चाहती थी कि मीरा बहू को कोई पसंद नहीं करे। वे मीरा को हर बात पर टोकती, उस पर घर कामों के जानबूझकर उलझा देती और कभी कभी तो उसकी बनाई हुई सब्जी फेंक देती। सरोज मीरा को अकेले में ताना देती, बहुत चालाक बन रही हो, सबको अपने बस में कर लिया है ना। मीरा बहू सब कुछ चुपचाप सहती रही। एक दिन सरोज ने मीरा पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उसका गहना चुरा लिया है। घर में हंगामा मच गया। मीरा रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अबे भी अपनी बहन का साथ देने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बहन सरोज गलत नहीं हो सकती। सरोज ने मीरा को कमरे में बंद कर दिया, खाना पीना नहीं दिया। मीरा बीमार पड़ गई, लेकिन इलाज के लिए भी उसे बाहर भी नहीं जाने दिया गया। मीरा की हालत दिन पे दिन बिगड़ती गई। एक दिन मीरा की माँ बिमला जी उससे मिलने आई। बेटी की हालत देखकर वह दहल उठी। उन्होंने मीरा से कहा, बेटी तुम मेरे साथ घर चलो। परंतु मीरा ने अपनी माँ के साथ जाने से मना कर दिया। तो बिमला जी ने मीरा को हिम्मत दी, बेटी चुप रहोगी तो ये लोग तुम्हें मिटा देंगे। मीरा ने फैसला किया, अब और नहीं। उसने सरोज की हर बदसलूकी को एक डायरी में लिखना और फोन में रिकॉर्ड करना शुरू किया। वे सबूत इकट्ठा करती रही, झगड़ों की रिकॉर्डिंग, वीडियो। एक दिन सरोज ने मीरा बहू को धक्का दे दिया, जिससे मीरा गिर गई और उसका सिर फट गया। एक बार मीरा चुप नहीं रही। उसने थाने जाकर FIR दर्ज कराई और सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। मामला कोर्ट तक पहुंचा। सरोज के अत्याचारों का पर्दाफाश हुआ। अदालत ने सबूत और गवाहों के सामने सरोज की सच्चाई उजागर हो गई। न्यायालय ने उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का दोषी माना और सजा सुनाई। अभी को भी समझ आया कि वे कितनी बड़ी भूल कर रहा था। उसने मीरा से माफी मांगी और दोबारा उसके साथ एक नई शुरुआत करने की बात कही। मीरा ने माफ किया, लेकिन भूलना नहीं चाहा। उसने अपने जीवन का एक मकसद बनाया, हर बहू को उसका हक दिलाना। वे महिला अधिकारों की कार्यकर्ता बन गई। मीरा की कहानी आज हमारे महिलाओं को हिम्मत देती है कि चुप रहना अत्याचार को बढ़ावा देता है। आवाज उठाना जरूरी है, चाहे वे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।